कपिल सिब्बल राजनीतिक वजह से चाहते थे कि अयोध्या मामले की सुनवाई 2019 के चुनाव के बाद हो और मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन चाहते थे कि एक बड़े संवैधानिक पीठ को फैसला दिया जाए। लेकिन तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा इस मामले को टालना नहीं चाहते थे, तो कपिल सिब्बल सहित विपक्षी दलों ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर ली ताकि अयोध्या मामले की सुनवाई टल जाए। इतना ही नहीं, मामले को लटकाने के लिए एक व्यक्ति कोर्ट रूम में घुसने की कोशिश करने लगा। अगर वो घुस जाता तो हंगामा होता और सुनवाई टालनी पड़ती। मतलब कपिल सिब्बल और विपक्षी दलों ने अपनी तरफ से हर वो हथकंडा अपनाया जिससे राम मंदिर का मामला सुलझ न पाता। लेकिन अब तो फैसला भी हो गया और मंदिर के उद्घाटन की तारीख भी सामने आ गई। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा में कपिल सिब्बल और कांग्रेस की घटिया चाल का पूरा खुलासा किया। रंजन गोगोई ने अपनी कथा जस्टिस फॉर द जज में लिखा है कि अप्रैल मई 2018 में महाभियोग वाला हंगामा खड़ा किया गया और कई लोग मानते हैं कि उन्हें अयोध्या केस की सुनवाई से रोकने के लिए ये सब किया गया था। उसी समय राफेल विमान डील और एनसीआर के खिलाफ भी सुनवाई चल रही थी। रंजन गोगोई ने लिखा कि उनकी पूर्ववर्ती में अयोध्या केस की सुनवाई शुरू हो चुकी थी और उन्होंने बस इसे आगे ही बढ़ाया था। कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों एनसीपी, सपा, बसपा, सीपीआई, मुस्लिम लीग और जेएमएम ने जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के समक्ष 71 सांसदों के हस्ताक्षर का प्रस्ताव रखा। कपिल सिब्बल इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। तब केंद्रीय मंत्री रहे अरुण जेटली ने बताया था कि कैसे महाभियोग की प्रक्रिया को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जस्टिस रंजन गोगोई ने बताया कि कैसे उस समय की उनकी अनुमति के बिना ही इस केस को 4 जनवरी 2019 को लिस्ट कर दिया गया था। रंजन गोगोई ने ही 5 जजेस की पीठ को मामला सौंपने का निर्णय लिया था। इसमें उनके अलावा एसएस बोबड़े, एनवी रमन्ना, यूयू ललित और डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। लेकिन राजीव धवन ने यूयू ललित के नाम पर आपत्ति जता दी और कहा वो बतौर वकील कभी इससे जुड़े मामले से जुड़े रहे हैं। वहीं एनवी रमन्ना ने भी इससे खुद को अलग कर लिया। इन दोनों के स्थान पर जस्टिस अब्दुल नजीर के और जस्टिस अशोक भूषण का नाम तय किया गया। 6 अगस्त 2019 को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी। जस्टिस रंजन गोगोई अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि सुनवाई जैसे जैसे आगे बढ़ी, कोर्ट में भीड़ बढ़ती चली गई और कई वकील वहां मौजूद रहते थे। शुरू में राजीव धवन ने अधिक समय की मांग की और जजेस पर ही टिप्पणी करते हुए कहा कि चंद्रचूड़ के अलावा किसी ने सारे दस्तावेजों को ठीक से अध्ययन नहीं किया और ऐसे वाकये होते रहते हैं। कई बार जजेस ने जवाब भी दिया। सप्ताह में 5 दिन सुनवाई का निर्णय लिया गया। रंजन गोगोई का रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है और ऐसे में शाम 5 बजे तक सुनवाई चलती थी। 16 अक्टूबर तक यह सुनवाई चली। उन्होंने एक बड़े रोचक वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई में घुसना चाहता था और उससे इसके लिए सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से संदेश भेजा गया। हालांकि उसके इरादे रंजन गोगोई को नेक नहीं लगे और उन्होंने किसी भी कीमत पर एंट्री न देने को कहा। दोपहर 2 बजे उसने फिर अनुमति मांगी, लेकिन उसे 2 घंटे रुकने को कहा। रंजन गोगोई ने लिखा कि अगर वो बीच में घुस गया होता तो सुनवाई स्थगित करनी पड़ती और तारीख देनी पड़ती। अंततः उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, अब जजमेंट रिजर्व होने की घोषणा है। वो आखिर वो दिन भी आ ही गया जब अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया गया और अब इन्हीं के करीब और अब वही दिन करीब है जब राम मंदिर में लोग रामलला के दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।